हेलो गाइस, वेलकम टू बायोपीडिया। हम पढ़ रहे थे 12th बायोलॉजी का 11th चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। तो हमने स्टार्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमने इंट्रोडक्शन में बोला था कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं हम, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं। उसके लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए रहते हैं। टूल्स का हम यूज़ करके क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी करेंगे। और बायोटेक्नोलॉजी से हम क्या बनाएंगे, यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाएंगे। किसके लिए यूज़फुल, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। उसके बाद हमने प्रिंसिपल्स पढ़ा था, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दो प्रिंसिपल्स होते हैं इसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, मतलब डीएनए और आरएनए में हम क्या करते हैं, अल्ट्रेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं डीएनए आरएनए में। दूसरा क्या था, स्टेरॉयल इन्वायरमेंट बनाते हैं ताकि हम जिस माइक्रोब्स पे काम कर रहे हैं, जिस बैक्टीरिया पे काम कर रहे हैं, उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो पाए, मतलब कोई एडिशनल बैक्टीरिया उससे ना जुड़ पाए, कोई कंटामिनेशन ना हो जाए, इसलिए हम स्टेराइल इन्वायरमेंट बनाते हैं। उसके बाद ये समझाया था कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होती है, जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहते हैं, जिस वजह से वेरिएशन नहीं आ पाते हैं। तो जो प्रोजेनी होती है वो एज इट इज़ अपने पेरेंट्स की तरह होती है, इसमें कोई वेरिएशंस नहीं आते हैं उसके जीन्स में, उसके डीएनए में। दूसरा बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें बताया था क्या होता है, मियोसिस होती है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और उसमें जो डीएनए है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, वेरिएशंस हो जाते हैं। वेरिएशन लीड टू इवोल्यूशन, ये भी बताया था। लेकिन हम ये कर क्या रहे हैं, हम ये जो वेरिएशन हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये नेचुरल वेरिएशंस हो रहा है। लेकिन हम अब जो डीएनए में मैनिपुलेशन कर रहे हैं, वो मैनिपुलेशन हम किससे करेंगे, बाय ह्यूमन एक्टिविटी से। तो हम क्या बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। ठीक है, अब हमने कुछ इसके बारे में बताया था कि हम बायोटेक्नोलॉजी कैसे करते हैं। हमने इसमें बताया था कि बैक्टीरिया लेते हैं। एक बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसके पास वो प्रॉपर्टी मौजूद है, वो जीन्स मौजूद है, उसका हमने जीन कट करके किसी दूसरे बैक्टीरिया में लगाना है। उस बैक्टीरिया के अंदर भी वो प्रॉपर्टी को हमें प्रोड्यूस करनी है। तो वो प्रॉपर्टी कैसे प्रोड्यूस करनी होती है, हमें उस डीएनए को, उस जीन को कट करना रहता है। पहले उस डीएनए को हम कट करेंगे, कट करके हम उसको फिर दूसरे डीएनए में ज्वाइन करेंगे। अब दूसरे डीएनए में जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसे सीक्वेंस होना चाहिए जिससे वो रेप्लिकेट कर सके। तो जिन सीक्वेंस से वो रेप्लिकेट करता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ऊपर से देख लेते हैं एक बार। मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स। अपने आप से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए उसको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस की ज़रूरत होती है, स्पेसिफिक बेस पेयर की ज़रूरत होती है, और उन बेस पेयर को क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट विद ए नेटिव प्लाज्मिड। यहाँ पर एक प्लाज्मिड का मेंशन है। ये प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड को बोल रहे हैं ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। यानी कि ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होने के बाद एक तो होता है क्रोमोसोमल डीएनए जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, एक होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा भी कुछ डीएनए मौजूद है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है वही क्या है, प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड की खूबी ये होती है, इस प्लाज्मिड में क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद होती है, और ये कॉपी करने में हेल्प करता है। आप किसी दूसरे बैक्टीरिया का जो डीएनए आपने कट करा है, वो डीएनए आप कट करने के बाद सीधे किसी बैक्टीरिया में नहीं लगाएंगे, उसके लिए आपको किस में ज्वाइन करना पड़ेगा, प्लाज्मिड के अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहले अपने बैक्टीरिया को कट करेंगे, उसके बाद प्लाज्मिड को कट करेंगे। प्लाज्मिड को कट करने के बाद वो जो बैक्टीरिया, वो जो डीएनए का पीस है वो किस में लगा देंगे, प्लाज्मिड के डीएनए में आप लगा देंगे। अब ये प्लाज्मिड क्या करेगा, उसकी बहुत सारी कॉपी नंबर बनवा देगा, जीन की क्लोनिंग करवा देगा। अब जो आपकी जीन क्लोनिंग हुई है, उस जीन को आप एक एक करके बैक्टीरिया में लगा सकते हैं। तो कॉपी नंबर बनवाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं। आगे देख लेते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप समझ रहे हैं, मतलब दो अलग अलग स्पीसीज से लिया गया डीएनए, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से लिया गया डीएनए को क्या बोल रहे हैं हम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल रहे हैं।
फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट विद नेटिव प्लाज्मिड। ये कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक जीन है जो हमने कट किया है कहाँ से, प्लाज्मिड से। एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर प्रॉपर्टी है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मतलब अगर हम इसके ऊपर एंटीबायोटिक डालेंगे तो एंटीबायोटिक का काम होता है बैक्टीरिया को किल करना, लेकिन इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, तो ये एंटीबायोटिक से क्या नहीं हो सकता, किल नहीं हो सकता बैक्टीरिया। तो इस जीन को हमने आइसोलेट किया है कहाँ से, एक प्लाज्मिड से, मतलब बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से हमने उसको आइसोलेट किया है। ठीक है, प्लाज्मिड को इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है ऑटोनोमसली रेप्लिकेट सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ साल्मोनेला टाइफिमूरियम। ये कहाँ से निकाला गया, साल्मोनेला टाइफिमूरियम से निकाला गया पहला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर accomplished this 1972 by isolating the antibiotic resistant gene by cutting out of a piece of DNA from plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance। ये जो जीन था ये किसके लिए था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। तो पहला जीन जो कट किया गया वो 1972 में कट किया गया। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको कट किया, हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन। ठीक है, आगे चलते हैं। द कटिंग ऑफ डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशंस बिकम द पॉसिबल विद द डिस्कवरी सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स। अभी आपके पास पूरा 2.2 मीटर का डीएनए है, क्योंकि पूरा जीनोम की लंबाई कितनी होती है, 2.2 मीटर। आपने किसी सेल में से डीएनए निकालना है तो डीएनए कितना लंबा है, 2.2 मीटर का। अभी आपको देखना है इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कहाँ मौजूद है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आपको कट करने के लिए कुछ सीजर की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ कैंची की ज़रूरत पड़ेगी। वो कैंची यहाँ पर कौन है, एंजाइम्स है। वो कैंची कौन है, यहाँ पर एंजाइम्स है, जिनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स। ठीक है, इस पूरे डीएनए में से आपको एक पार्ट को कट करना है, तो आप पार्ट किससे कट करेंगे, रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम से। द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए, और इसको आप जोड़ेंगे किसी प्लाज्मिड के अंदर। सपोज दैट ये आपका प्लाज्मिड है, ये आपका डीएनए, जहाँ से आपने डीएनए कट किया है ये एक छोटा सा पार्ट डीएनए का आ गया। अब आपको जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने अपना डीएनए काटा है उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपको क्या काटना पड़ेगा, आपका प्लाज्मिड को काटना पड़ेगा। उसी सीक्वेंस से प्लाज्मिड को काटना पड़ेगा, तब जाके आप अपना फॉरेन डीएनए उस प्लाज्मिड में ऐड ऑन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और फिर वो प्लाज्मिड क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा और हाई कॉपी नंबर बना देगा। दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर्स। ये जो प्लाज्मिड है हमें इसमें नहीं जोड़ना था, एक्चुअली हमें तो किसी और बैक्टीरिया में जोड़ना था, लेकिन ये जो प्लाज्मिड है क्या काम कर रहा है, वेक्टर्स का, क्योंकि बिना इसके जोड़े हमें कॉपी नंबर नहीं मिल पाएंगे। मतलब जो हमें कॉपी बनवानी है बहुत सारी डीएनए की, वो नहीं बन पाएंगी हमारी। तो उन कॉपी को बनाने के लिए हमने किस में जोड़ा, सबसे पहले प्लाज्मिड में जोड़ा। तो प्लाज्मिड क्या हो गया, ये प्लाज्मिड वेक्टर हो गया। जैसे कि मलेरिया जो डिजीज होती है उसमें जो मॉस्किटो होते हैं वो वेक्टर का काम करते हैं। मॉस्किटो के काटने से मलेरिया नहीं होता है, मॉस्किटो के अंदर जो बैठे हुए पैरासाइट हैं, प्रोटोजोआ हैं, उससे क्या हो रहा है, मलेरिया कॉज हो रहा है। जब मॉस्किटो काटते हैं तो वो अपनी सलाइवा में उन पैरासाइट्स को ह्यूमन की बॉडी में पचा देते हैं, विड्रॉ कर देते हैं, और उससे जाकर क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो मॉस्किटो क्या है, वेक्टर का काम कर रहा है, ले जाने का काम कर रहा है, बीच के लिंकिंग का काम कर रहा है। इसी तरीके से जो प्लाज्मिड है वो किसका काम कर रहा है, वेक्टर का काम कर रहा है। टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट, उस पीस ऑफ डीएनए को जोड़ने के लिए। आगे चलते हैं। You probably know that mosquito act as the insect vector transfer the malaria parasite into human। जैसे मैंने अभी बताया, आप जो मॉस्किटो है वो किसका काम कर रहा है, वेक्टर का काम कर रहा है। इन द सेम वे ए प्लाज्मिड कैन यूज वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से जो वेक्टर है वो भी किसका काम कर रहा है, प्लाज्मिड का काम, प्लाज्मिड जो है वो वेक्टर का काम कर रहा है।
ठीक है। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विच द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। अभी आपने काट तो लिया उस डीएनए को, प्लाज्मिड को भी आपने एक स्पेसिफिक एंड से काट दिया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बट आपको अभी जोड़ना भी है। किसको जोड़ना है? जो आपका फॉरेन डीएनए है उसको आपको किस में जोड़ना है? प्लाज्मिड में जोड़ना है। ये आपका प्लाज्मिड है, ये आपका फॉरेन डीएनए है, अभी आपको इसको जोड़ना भी है। तो जो जोड़ने का काम करता है वो करता है डीएनए लाइगेज। कौन करता है? डीएनए लाइगेज, ठीक है। विच एक्ट ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड जॉइंट्स देयर एंड्स, और वो डीएनए के एंड्स को आपस में क्या कर देगा? ज्वाइन कर देगा, जोड़ देगा। दिस मेक्स ए न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर autonomously replicating DNA created in vitro and is known as recombinant DNA। और ये जो नया सीक्वेंस बना है आपका सर्कुलर डीएनए का प्लाज्मिड के साथ, इसी को आप क्या बोल रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको आप क्या बोल रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। री मतलब दोबारा से, कॉम्बिनेशन का मतलब नए कॉम्बिनेशन का बनना। किसके कॉम्बिनेशंस बने हैं यहाँ पर? डीएनए के। तो ये क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आगे चलते हैं। व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू द ई कोलाई, अब आपको इसको ट्रांसफर कर दिया आपने ई कोलाई में। ई कोलाई क्या है? एक बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला। काटा कहाँ से आपने था? साल्मोनेला से। अब आप ट्रांसफर किस में कर रहे हैं? ई कोलाई में। साल्मोनेला से काट के आप किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? ई कोलाई में। इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और यहाँ पर मौजूद है एक एंजाइम जिसको बोलना है डीएनए पॉलीमरेज। बिना डीएनए पॉलीमरेज के ये जो डीएनए है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, अपनी कॉपी नहीं करवा सकता। यहाँ पर एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, डीएनए पॉलीमरेज की। मल्टीपल कॉपीज, और वहाँ क्या बन जाती हैं? खूब सारी कॉपीज बन जाती हैं इस डीएनए की जो आपने फॉरेन डीएनए जोड़ा है। द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्लोनिंग। जो आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जोड़ा है उसकी हमें बहुत सारी कॉपी बनवानी है। बहुत सारी कॉपी जब बन जाएंगी उसको क्या बोलेंगे आप? क्लोनिंग, ठीक है। ये क्लोनिंग कौन कर रहा है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में ही जोड़ा है आपने, तो कॉपी कौन बनवा रहा है? प्लाज्मिड बनवा रहा है। आगे चलते हैं। यू कैन हैंस इन्फर दैट दे आर 3 बेसिक स्टेप इन जेनेटिकली मॉडिफिकेशन मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। 3 बेसिक स्टेप्स हैं। उन 3 बेसिक स्टेप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। अभी आपके पास पूरा डीएनए पड़ा है, ठीक है, 2.2 मीटर का या जितने भी मीटर का बैक्टीरिया में कम होता है, 1.36 मीटर होता है, कितने भी मीटर का पड़ा है, पूरा डीएनए पड़ा है, उसमें से आपको एक जीन को पहचानना है। आइडेंटिफाई ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, जो उस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो जीन था उसको आपको पहचानना है, या कोई भी किसी भी कैरेक्टर का जीन है आपको उसे पहचानना है, आइडेंटिफिकेशन करना है। अभी आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर जो है वो जीन मौजूद है जिसे हमें चाहिए, जो हमारा डिजायरेबल जीन है। सेकेंड स्टेप है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन डीएनए इनटू द होस्ट। बीच में और भी स्टेप है, लेकिन जो मेन स्टेप है वो दी गई हैं। अभी आप इसको डिजायरेबल जीन को कट करोगे, कट करने के बाद उसको क्या करोगे? इंट्रोडक्शन करोगे उसका, किसमें? एक नए बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। उसको क्या बोल रहे हैं? होस्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। होस्ट के अंदर इंट्रोडक्शन करना है आपको। नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। यहाँ से कॉपी बनवानी है। कॉपी बनवाने के बाद आप उसको प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर उसको जोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास एक डीएनए मौजूद है तो एक ही बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो पाएगा, लेकिन आपको बहुत सारे बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करना है तो पहले क्या करवाना पड़ेंगी? कॉपीज बनवाना पड़ेंगी उसकी, हजारों लाखों करोड़ों कॉपीज बनवाना पड़ेंगी। वो कॉपीज कौन बनाएगा? प्लाज्मिड, ठीक है। अब टूल्स पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़।
टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पहला जो टूल है इसमें वह है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो हम पीछे बता चुके हैं, मॉलिक्यूलर सीजर जिन्हें कहते हैं। इन द ईयर 1963 द टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड। बैक्टीरियोफेज रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई। पहले बैक्टीरियोफेज को समझ लेते हैं, क्या है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो इन्फेक्ट कर रहा है किसको, ई कोलाई को, जो इन्फेक्ट कर रहा है किसको, ई कोलाई को, ठीक है। ये कह रहे हैं टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ, जिसने बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया, ठीक है, वहां से इसको हमने निकाला, वर आइसोलेटेड, वहां से आइसोलेट किया इन एंजाइम्स को। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, एक क्या कर रहा था, डीएनए में मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा था, विच द अदर कट डीएनए, और दूसरा एंजाइम जो था वो डीएनए को कट करने का काम कर रहा था। एक मिथाइल ग्रुप जोड़ रहा था, दूसरा डीएनए को कट करने का काम कर रहा था। द लेटर वाज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और इनको हमने बाद में क्या बोला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसका नाम था हिंड सेकंड, क्या नाम था, हिंड सेकंड, whose functioning depended on the specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later, ठीक है। जो फर्स्ट था वो था हिंड सेकंड, आना चाहिए कौन पहले, हिंड फर्स्ट, लेकिन क्यों हिंड सेकंड को पहले खोजा गया। whose functioning depended on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later, बाद में पता चली, इसकी जो फंक्शनिंग थी हमें 5 साल के बाद पता चली। It was found that Hind second always cut DNA molecule at a particular point, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पे काटता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काटता है, किसको, डीएनए को, ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स, जो 6 बेस पेयर्स का बना हुआ है। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन साइट सीक्वेंस, और इनको हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ हिंड सेकंड। हर एंजाइम्स की जो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हिंड सेकंड के अलग होंगे, BAM-H1 के अलग होंगे, सबके अलग होते हैं। बिसाइड द हिंड सेकंड टुडे वी नो मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स, 900 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आज डिस्कवर हो चुके हैं, दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से निकाले जा चुके हैं, ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और ये अलग अलग स्पेसिफिक साइट से कट करने का काम करते हैं डीएनए को। द कन्वर्जन ऑफ फॉर नेमिंग दीज एंजाइम इन द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीन्स। जो भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका पहला लेटर कहाँ से आता है, उसके जीनस से, ठीक है। एंड द सेकेंड 2 लेटर कम्स फ्रॉम द स्पीसीज, और जो सेकंड लेटर आता है वो कहाँ से आता है, उसके स्पीसीज से, ठीक है। सेकंड और थर्ड लेटर मतलब 2 लेटर्स कहाँ से आते हैं, आपके स्पीसीज से, ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे वर आइसोलेट। जैसे ई को आर फर्स्ट, ई को आर फर्स्ट में ई फॉर जीनस, ईश्केरियोटिका कोलाई हो गया, CO कोलाई से आया है, आर ई को आर फर्स्ट कम्स फ्रॉम द ईश्केरियोटिका कोलाई RY13। कौन सा स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन है, आर वाई से हमने क्या ले लिया, आर ले लिया, और 13 का हमने फर्स्ट उठा लिया। ई को आर फर्स्ट, द लेटर आर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन, रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ई को आर फर्स्ट कहाँ से लिया गया है, ईश्केरियोटिका कोलाई RY13 से, तो ई स्टैंड फॉर उसका जीनस ईश्केरियोटिका, ठीक है। CO कहाँ से स्टैंड फॉर उसकी स्पीसीज से, कोलाई से, और फिर R कहाँ से आया, उसके RY से, स्ट्रेन RY, तो RY से क्या ले लिया, R ले लिया, 13 से क्या लिया हमने, फर्स्ट उठा लिया, फर्स्ट लेटर, ठीक है। तो ई को आर फर्स्ट आ गया।
आगे चलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू ए लेटर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियेसेस। न्यूक्लियस से बिलोंग करता है क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड को कट करने का काम कर रहा है, डीएनए आरएनए को कट करने का काम कर रहा है, बेसिकली डीएनए को कट करने का काम कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियसेस। दीज आर टू काइंड्स, दो तरीके के हो सकते हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, वायर एज द एंडोन्यूक्लियस makes cut at specific position within the DNA। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के एंड पर कट करता है और जो एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए के अंदर वाली साइड से कट करता है। तो एंडोन्यूक्लियस मेक्स कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। डीएनए के अंदर से कट कर कौन कर रहा है, एंडोन्यूक्लियस, और जो एक्सोन्यूक्लियस है वो डीएनए के बाहरी पार्ट से कट कर रहा है, एंड से कट करने का काम कर रहा है, इसलिए उसको बोल रहे हैं एक्सो और इसको क्या बोल रहे हैं, एंडो। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। एकदम से वो कट करना स्टार्ट नहीं कर देंगे, पहले वो एक्सपेक्ट करेंगे पूरी लेंथ को, डीएनए की लेंथ कितनी है। वंस इट फाइंड द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, अपने स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे जाएंगे, जो उनका स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, इट विल बाइंड टू डीएनए एंड कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स। और दोनों तरफ से, क्योंकि डबल हेलिक्स होता है डीएनए में, दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे और कट करेंगे किसको, डीएनए को। एट द स्पेसिफिक पॉइंट्स इन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स, each restriction endonuclease recognize a specific palindromic nucleotide sequence। अब इससे जो सीक्वेंस निकल के आएंगे उनको हम बोलेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। ये देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है, एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक तरफ द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइड, एक तरफ एंजाइम है जो डीएनए को कट करने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या है, इको आर फर्स्ट कट द डीएनए बिटवीन द बेस जी एंड ए ओनली व्हेन द सीक्वेंस GATTC इज प्रेजेंट इन द डीएनए। कहाँ से कट कर रहा है, GAATTC से। यहाँ पर जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसका क्या है, वो GAATTC से। एक तरफ इन्होंने डीएनए को कट कर दिया, दूसरी तरफ इन्होंने प्लाज्मिड को कट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने उन दोनों को जोड़ दिया। कह रहे हैं स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जिस एंजाइम से इन्होंने काटा था वेक्टर के डीएनए को, वेक्टर डीएनए लिखा है यानी कि प्लाज्मिड डीएनए, एक तरफ क्या है, इको आर फर्स्ट, देखो एक तरफ क्या है यहाँ पर, इको आर फर्स्ट यानी कि जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसको कट किया, उसके बाद आपने जिस वेक्टर में जोड़ना है, जिस प्लाज्मिड में जोड़ना है, उस प्लाज्मिक वेक्टर को भी उसी एंजाइम से इन्होंने क्या काम करा, कट कर दिया और दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये जो बना है आपका, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो एंड इनको बैक्टीरिया वाले डीएनए में मिले होंगे वही एंड इनको प्लाज्मिड वाले डीएनए में मिले हैं, क्योंकि सेम एंजाइम से काटा गया और उनको फिर किया गया, ज्वाइन कर दिया गया। क्योंकि ये एंजाइम स्पेसिफिक साइट से काटता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं।